एक साल में हिंदुस्तान ने क्या पाया और चाइना ने क्या खोया? तीन सवाल किया आपने फखर भाई, क्योंकि हमेशा जो बात होनी चाहिए वो रिलेटिव होनी चाहिए, कंपैरिजन में होनी चाहिए। बिल्कुल। काश ऐसा होता कि पॉजिटिव चीजों का कंपैरिजन होता या नेगेटिव चीजों का कंपैरिजन होगा। या अनफॉर्चुनेटली एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखिए हमारा इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7% है, 8% है। हुँ, हमारी इन्फ्लेशन अभी आपने देखा 6% से कम आ गई। आपने देखा कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा हमने ट्रांजेक्शन करीब करीब अपनी डिजिटल पेमेंट्स में नवंबर के महीने में की। $1 ट्रिलियन, रुपए की बात नहीं कर रहा। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, सीएजीआर की बात करें, सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हम, एयरबस का सीईओ आया था, या 25% सीएजीआर है। एमआरओ हम बना रहे हैं, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने एलसीएच बनाया, हमने एलसीए बनाया, और हमने जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है, उसको बहुत बढ़ाया। अभी एक आयुर्वेद कांग्रेस हुआ था गोवा में, करीब 50 कंट्रियों से लोग आए थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। करीब 200-250 कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। अभी टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने जैसे योगा में ब्रेस्ट कैंसर से क्या क्या फायदे होते हैं, रिकरेंस में हुँ, कितना फर्क पड़ता है, वो उसके व्हाइट पेपर अब बाहर की यूनिवर्सिटियों में इशू कर गया। और वो बाहर की एलोपैथ जो जो हमारा जो नॉर्मल मेडिसिन होता है, जिसे हम कहते हैं एलोपैथिक मेडिसिन अब उसको मानते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुआ था आयुर्वेद का गोवा में, इसमें 550 व्हाइट पेपर जारी किए गए। इकोनॉमी में हम उस कंट्री में आ गए जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत रखाई। हुँ, कल परसों हमने प्रलय मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले, और प्रलय मिसाइल को अभी एलएसी में, उसको अगेन एलएसी में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की इजाजत मिल गई। हमने ये एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में हमने शायद 24 घंटे में एक मिसाइल 2 बार टेस्ट किया था। तो एलआईसी ये प्रलय मिसाइल हमने टेस्ट किया। आपने देखा अग्नि 5 हमने टेस्ट किया। बिल्कुल। सबमरीन की बात हुई, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, एलसीए बना, एलसीएच बना, 5G बना, और ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ऐसी हालत इकोनॉमी में, खराब इकोनॉमी में जहाँ दुनिया की, वहाँ हमारा इन्फ्लेशन गिरता है, 6% हुँ, से नीचे आ जाता है, जहाँ यूएस में 12% है। हमारे बैंक्स में एनपीए करीब घट गए हैं, काफी एनपीए घट गए, करीब पाकिस्तान बीस में इस वक़्त 30% है सुमित जी, पच्चीस इन्फ्लेशन। परसेंट हाँ, वही मैं कह रहा हूँ 30%, सर। 30। और मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ से यूएस से आधी से भी इन्फ्लेशन है। जितनी करेंसियां बाकी नहीं गिरी, उससे कम हमारी गिरी है। हमारे पास सबसे ज्यादा एफडीआई आया, हमारे स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा पैसा आया। हमारे पास अब की बार आईटी को छोड़ के नॉन आईटी जो स्टार्टअप्स है, उनमें ज्यादा पैसा आया, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल। तो मतलब अगर हम अचीवमेंट्स में देखें तो हमारा साल अच्छा रहा। वी डिड नॉट एंटर रिसेशन। और अब किसी भी इंटरनेशनल इदारे की बात करें, वो कह रहा है इंडिया विल नॉट एंटर रिसेशन। और अभी अब तो हुँ, लोग कहते हैं इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया, 100 साल है। और चाइना की हालत देखिए, रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ हो गया। बुलेट ट्रेन, रियल एस्टेट $8 ट्रिलियन, 30% जीडीपी। रेल, अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें, $1 ट्रिलियन करीब वो ले डूबी। चाइना का जो डेट्स बैंकों ने नॉन एनपीए डिक्लेयर किए, $450 बिलियन। और जो उन्होंने पाकिस्तान, सीरिया, इधर उधर पैसा डुबाया, उसको मैं जोड़ दूं तो $1 ट्रिलियन वहां का है। सीबेक ओबेआरआई में $1 ट्रिलियन। हुँ, और जो एक्सपोर्ट, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो 2.7% आ गए। वर्ल्ड बैंक कहता है 2.3 एक्चुअली, वहां उनका लॉस है। तो अगर मैं चाइना का हिसाब किताब गिनूं, इकोनॉमिक आउटलुक गिर गया, एक्सपोर्ट आधे रह गए, यूरोप को एक्सपोर्ट करीब 24% गिर गए, और यूएस को 30-35% गिर गए। चाइना की सप्लाई चेन रिलायबल नहीं है। 1000 से ज्यादा हुँ, कंपनियों ने फखर भाई हमारे यहाँ बिजनेस मूव कर लिया। तो अगर मैं देखूं, चाइना में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जबकि हमें नंबर इतने पता नहीं, क्यों चाइना से हुँ। कुछ निकलता नहीं। जी, तो बिल्कुल। अगर आप देखें, जितना चाइना नीचे जा रहा, उतने हम गए। चाइना के पास पूरे साल में फकर भाई एक भी अचीवमेंट दिखाने को नहीं है। हमारे पास हर चीज में अचीवमेंट, हम तो अपनी 50 अचीवमेंटें गिना दें, और जिनको वर्ल्ड मानती है। अब हमारा एजेंडा क्या, वासुदेव कुटुंबकम। हमने वैक्सीन दुनिया भर को दी, आज भी वैक्सीन बनाने में हम नंबर 1 है। हुँ, और आज भी दुनिया की नजर कहीं ना कहीं, बिल गेट्स ने कहा था अगर नेक्स्ट पेंडेमिक आएगा तो वैक्सीन बनाने की सलाहियत कम टाइम में और इतने बड़े स्तर पे सिर्फ इंडिया के पास है। तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन गए, आईटी पावर बन गए, स्पेस पावर में बन गए। आज स्पेस स्टार्टअप्स में हमारे करीब 250 स्टार्टअप फंड हुए, और मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। बाहर की हुँ, फंडिंग नहीं है, मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। हमने अपना प्राइवेट रॉकेट भी अब की बार लॉन्च किया, स्टार्टअप ने हमारा प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च हुआ। तो आप एविएशन की बात करें, अब एयरबस के सीईओ पीछे आए थे मोदी जी से मिलने, आपने देखा होगा। क्योंकि फखर भाई, सीएजीआर 25% का यहाँ पे। टाटा साहब, रतन टाटा जी $10 बिलियन के जहाज खरीद रहे हैं आज के मार्केट में, $10 बिलियन के जहाज। हम एमआरओ हब बन रहे हैं।
मेंटेनेंस, रिपेयर अच्छा, एंड एक तो ऑपरेशन। वो 500 जहाज, वो भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को शायद एक एयरलाइन है कि दो 500 जहाज खरीद रही है। एक बहुत बहुत बड़ी फ्लीट होती है मेरे ख्याल में। शायद एमिरेट्स या इत्तेहाद या फिर टर्किश के पास हो, लेकिन टर्किश के पास भी शायद 250 के आसपास जहाज है, इससे ऊपर जी, नहीं है। और आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके आसपास जहाज जो है वो एमिरेट्स या अमेरिकन के इत्तेहाद, पास है, जी, इनके अमेरिकन पास के पास, होंगे और किसी के पास शायद अमेरिकन। दुनिया में नहीं है।